सोचिए, आप रात के 2:13 पर एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जहां पिछले आधे घंटे से आपको एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और अचानक आपके हेडलाइट के सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। आप ब्रेक मारते हैं, वो आदमी आपकी खिड़की के पास आता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, भाई मुझे बस उस मोड़ तक छोड़ दो। आप उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी आपसे एक सवाल पूछता है, आपको पता है मैं मरने के बाद कितनी बार इस रास्ते से घर जा चुका हूँ। आप उसकी तरफ देखते हैं, वो मुस्कुरा रहा होता है और तभी आपको एहसास होता है उसके पैर जमीन पर है ही नहीं। कहानी की जगह है मणिपुर का तमेंगलोंग जिला। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 17 अक्टूबर 2014 की। राहुल की उम्र करीब 29 साल की थी। काम के सिलसिले में वो कई बार अकेले आया जाया करता था। उसे डरावनी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। भूत प्रेत की बात सुनकर वो अक्सर हंस देता था। उसका कहना था भूत ऊत कुछ नहीं होता, रात में दिमाग खुद ही चीजें बना लेती है। लेकिन 17 अक्टूबर की रात उस राहुल के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उसने कभी रात में अकेले गाड़ी नहीं चलाई। उस रात करीब 1:40 पर राहुल अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था। बारिश कुछ घंटे पहले ही रुकी थी। सड़क पूरी तरह गीली थी, चारों तरफ धुंध थी और जंगल इतना घना था कि गाड़ी के हेडलाइट के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। राहुल धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन देखा, माँ की कॉल थी। उसने फोन उठाया, हाँ माँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, फिर बहुत धीमी आवाज आई, बेटा घर कब आओगे? राहुल ने कहा, बस कुछ घंटे में पहुंच जाऊंगा माँ। माँ ने अचानक पूछा, अभी तुम अकेले हो? राहुल हंस पड़ा, हाँ माँ, और कौन होगा? फोन की दूसरी तरफ फिर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर माँ ने कहा, ठीक है जल्दी आना। कॉल कट गई। राहुल ने फोन नीचे रख दिया और तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद शर्ट, काली पैंट, हाथ में एक पुराना बैग, और वो लगातार राहुल की गाड़ी की तरफ देख रहा था। राहुल ने पहले गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पास गुजरा, राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। आदमी पीछे से हाथ हिला रहा था। राहुल को लगा उसे जरूरत है। राहुल ने ब्रेक लगा दिया। उसने सोचा, इतने सुनसान रास्ते पर कोई फंसा हुआ है, मदद कर देता हूँ। गाड़ी पीछे ली। आदमी पास आया। राहुल ने शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है? राहुल ने पूछा। आदमी ने कहा, बस आगे वाले पुल तक। राहुल ने पूछा, कितनी दूर? आदमी बोला, ज्यादा दूर नहीं, जहाँ पिछली बार छोड़ा था वहीं तक छोड़ दो। राहुल थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने पूछा, पिछली बार? आदमी मुस्कुराया, आप भूल गए। राहुल ने सोचा शायद वो किसी और ड्राइवर को समझ रहे। फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। आदमी पीछे बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी के 5 मिनट तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर पीछे बैठे आदमी ने पूछा, आप यहाँ पहली बार आए हो क्या? राहुल ने कहा, नहीं, कई बार आया हूँ। आदमी बोला, फिर आपको तो यह रास्ता पता होगा। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि रात के बाद यहाँ गाड़ी रोकना ठीक नहीं होता। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों? पीछे से आवाज आई, क्योंकि यहाँ जो लोग मर जाते हैं वो घर नहीं जाते। राहुल की हंसी रुक नहीं रही थी। उसने मिरर में पीछे देखा। आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। राहुल ने फिर सड़क पर ध्यान दिया। कुछ सेकंड बाद उसने दोबारा मिरर में देखा और इस बार पीछे की सीट खाली थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी सच में गायब था। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की बंद थी। राहुल ने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, आप मुझे ढूंढ रहे हो? राहुल ने धीरे धीरे मिरर में देखा। वही आदमी फिर सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम गए कहाँ थे? आदमी बोला, मैं गया ही कब था। राहुल ने गाड़ी फिर चला दी। राहुल का हाथ कांप रहा था। अब वो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान खुली थी। राहुल ने गाड़ी रोक दी। वो बाहर निकला। दुकानदार ने उसे देखकर पूछा, चाय चाहिए? राहुल ने कहा, हाँ, एक चाय देना। दुकानदार चाय बनाने लगा। राहुल पीछे बैठे आदमी की तरफ इशारा किया, इनके लिए भी एक लगा दो। दुकानदार अचानक रुक गया। वह डर गया। उसने राहुल को देखा, फिर गाड़ी के पिछले सीट को देखा, फिर धीरे से बोला, साहब आपके साथ कौन है? राहुल ने कहा, वह आदमी देखो। दुकानदार ने फिर पीछे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राहुल का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, साहब गाड़ी में कोई नहीं है। राहुल ने तुरंत पीछे देखा, सीट खाली थी। वह आदमी फिर गायब हो गया। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने दुकानदार से पूछा, आपको सच में कोई नहीं दिखाई दे रहा? दुकानदार बोला, नहीं। फिर उसने बहुत धीरे से पूछा,
मुझसे कहाँ बैठाया? राहुल ने जगह बताई। दुकानदार कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, वहां तो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। फर्स्ट एक्सीडेंट? राहुल ने पूछा। तो क्या हो? दुकानदार ने कहा, उस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। राहुल ने पूछा, कौन? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, सफेद शर्ट पहने हुए था। राहुल के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो तुरंत गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पीछे से आवाज आई, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वह डर रहा था उस आदमी से। वह आदमी बोला, उस रात मैं भी घर नहीं जा सका था। राहुल चुप रहा। मेरी माँ इंतजार कर रही थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया। आवाज अब बिल्कुल उसके कान के पास से आ रही थी और अब मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ जो इस रास्ते से 2 बजे अकेले गुजरती है। राहुल ने अचानक ब्रेक मारा। उसने पीछे देखा। वो आदमी इस बार बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसका शरीर सीट पर था ही नहीं, वो हवा में खड़ा था। राहुल चीख पड़ा और उसी समय उसकी गाड़ी के सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे घर छोड़ोगे? राहुल ने आंखें बंद कर ली और तभी उसका फोन आया। स्क्रीन पर लिखा था, मॉम कॉलिंग। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हाँ माँ, बोलो। दूसरी तरफ उसकी माँ रो रही थी। बेटा तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ माँ। माँ ने कहा, तुम मेरे पास बैठे हो? राहुल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? माँ रोते हुए बोली। बेटा तुम मेरे कमरे में बैठे हो। राहुल ने फोन नीचे कर दिया। उसके सामने सड़क थी, पीछे वो आदमी था और फोन पर उसकी माँ कह रही थी, राहुल उसके घर में बैठा हुआ है। अचानक फोन कट गया और गाड़ी के सामने वही आदमी खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक फोटो थी। उसने फोटो राहुल की तरफ बढ़ाई। राहुल ने देखा फोटो में वही आदमी था। उसके साथ कई और लोग खड़े थे और फोटो के पीछे तारीख लिखी थी, 17 अक्टूबर 2011। वही तारीख, बस 3 साल पहले की। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे वहां तक छोड़ दो। राहुल ने पूछा, कहां तक? आदमी ने जंगल की ओर इशारा किया और बोला, जहां मेरी आखिरी सांस निकली थी वहां ले चलो। राहुल ने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। करीब आधा किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। आदमी बोला, यही रोक दो। राहुल ने ब्रेक लगाया, पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वह आदमी गायब हो गया, लेकिन सीट पर उसका पुराना बैग पड़ा हुआ था। राहुल ने बैग उठाया और तभी बैग के अंदर से एक आवाज आई। राहुल ने बैग वहीं फेंक दिया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहां निकल गया। सुबह करीब 5:30 पर जब वह शहर पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने माँ को फोन किया। माँ ने फोन उठाया। राहुल ने पूछा, माँ मैं जब फोन पर था तब आपने क्यों कहा था मैं आपके साथ बैठा हूँ? माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कही। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कॉल हिस्ट्री देखी। रात 2:13 पर उसकी माँ की हिस्ट्री में कोई कॉल थी ही नहीं। वह कॉल किसी और नंबर से आई थी, बस स्क्रीन पर लिखा था, मॉम कॉलिंग। और दोस्तों, यही भी कहानी खत्म नहीं होता है। कहा जाता है कि उसके बाद राहुल ने कभी उस रास्ते पर सफर ही नहीं किया। लेकिन करीब 2 महीने बाद एक रात उसे फिर उसी नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सिर्फ एक आवाज आई, भाई इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। और कॉल कट हो गई। राहुल ने नंबर वापस मिलाया, नंबर मौजूद ही नहीं था। आज भी अगर उस इलाके में कोई रात के करीब 2:13 पर उस रास्ते को कहते हैं कि कभी कभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है, सफेद शर्ट में, हाथ में एक पुराना बैग, और हर गुजरती गाड़ी को देखकर बस एक ही बात कहता है, भाई मुझे घर छोड़ दो, बस घर तक छोड़ दो। तो अगर कभी आपको रात के सुनसान रास्ते में कोई अजनबी मदद मांगते दिखाई दे तो मदद करने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में हो तो सिर्फ ये सोचकर मत निकल जाइए कोई और मदद कर देगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त वहां मौजूद लोगों में मदद करने वाला इंसान सिर्फ आप ही हो। मैं हूं सब कैल्विन, और अगर आज की कहानी में आपको रात में अकेले गाड़ी चलाने के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको रात के 2 बजे ऐसा कोई अजनबी लिफ्ट मांगते मिले तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? और हाँ, आज रात अगर अचानक आपके कार के पिछली सीट से आवाज आए, भाई घर तक छोड़ दो, तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान आपको पहली बार नहीं मिला। दोस्तों अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर इसी तरह के हॉरर कहानियों के साथ। बाय।